हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 CDP की ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम पढ़ेंगे हमारे विकास के आयाम। ठीक है, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर टेट एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है एक बार ज़रूर देखें। जब आपका बेसिक से क्लियर होगा तभी आपको आगे का समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो वृद्धि और विकास जानना बहुत ज़रूरी होता है और वृद्धि और विकास को पढ़ने से पहले आपको मनोविज्ञान की जानकारी होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। सभी को पता है कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक विकास का पक्ष है या नहीं है। फिर जैसे विकास की जो हमारे आयाम होते हैं, कहीं कहीं 5 मिलते हैं और कहीं कहीं 6 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि विकास के आयाम कितने होते हैं, क्योंकि ये डाउट वाला क्वेश्चन होता है। ठीक, जैसे अब पूछ लिया कि शारीरिक विकास का निम्न में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है, या मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जब हमें सारे विकास के आयाम पता होंगे तो हम इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी क्लास सेकंड है। ठीक है, और ये बाल विकास की क्लास रहेगी, जिसमें हम सीटेट को मतलब ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास के आयाम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विकास के आयाम होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास होता है, इसके बाद आपका मानसिक विकास। कभी कभी मानसिक विकास ना दे करके आपको बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास दे देते हैं, जो कि एक ही बात है। ठीक है, मानसिक विकास को ही बौद्धिक विकास और संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका विकास का आयाम सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसके बाद आपका होता है नैतिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास या जिसे क्रियात्मक विकास कहते हैं, और भाषात्मक विकास। मतलब इतने जो यहाँ पर आयाम दिए गए हैं ये आपकी बुक्स में दिए गए होते हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कई हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो विकास के आयाम होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब हम देख लेते हैं एक एक करके विकास के सभी आयामों को कि किसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन भी आपको अंत में कराए जाएंगे ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कभी कभी इनका क्रम पूछा जाता है कि निम्न में से विकास के आयामों का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्रम। सबसे पहले होता है आपका शारीरिक विकास, इसके बाद मानसिक विकास, एक क्रम से दिए गए हैं। ठीक है, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, कभी कभी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बदल देने पर भी सही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक विकास पहले भी हो सकता है और सामाजिक विकास बाद में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मगर आपका सेम रहेगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इसके बाद आप संवेगात्मक विकास पहले कह दें या सामाजिक। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर दिया क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास, ये दोनों ही सही हैं। ऐसा आपके ऑप्शन में यदि दिया गया है तो आप इसी को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शारीरिक विकास कौन कौन से, मतलब जो शारीरिक विकास होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है निम्न में से शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन सा एक मतलब नहीं आता, या फिर कौन सी एक चीज़ आती है। ठीक है, तो शारीरिक विकास जिसे फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, तो यह शरीर में होने वाले बाह्य एवं आंतरिक, यहाँ पर बाह्य होगा। ठीक है, बाह्य और आंतरिक दोनों परिवर्तन शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपके शारीरिक विकास में आपके बाह्य परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं और आंतरिक परिवर्तन जो हमें दिखाई नहीं देते। तो जो शारीरिक विकास होता है इसमें आपके दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो बाह्य रूप से हो रहे हों, जैसे लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ये बाह्य हो जाएंगे, और आंतरिक विकास हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोशिकाओं का बढ़ना। तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं इसके पक्ष। मतलब आपके पूछा जाता है शारीरिक पक्ष में नहीं आएगा या फिर आएगा, तो ये आपको याद रखना है। आपके ऑप्शन में दे देगा ऊंचाई, भार, मांसपेशियाँ, इसके बाद आपकी दे दी इच्छा शक्ति। तो आपको पता होगा कि इच्छा शक्ति जो होती है वो मानसिक विकास का पक्ष होती है, जबकि ऊंचाई, भार और मांसपेशियाँ हमारे शारीरिक विकास का पक्ष है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर दिया है ऊंचाई आपका शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगी, भार, मांसपेशियाँ, स्नायु मंडल, हड्डियाँ, रक्त संचार, ग्रंथियों का विकास, दांत का विकास, हाथ, पैर, फेफड़े, सभी का विकास, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, शारीरिक विकास में। ठीक है, आप
यहाँ पर आपको शारीरिक विकास क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है शारीरिक विकास और इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मानसिक विकास। अब आपको एक बात याद रखनी है कि शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पर उच्च कोटि का शारीरिक विकास होगा वहाँ पर उच्च कोटि का मानसिक विकास होता है। जहाँ पर शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा वहाँ पर आपका मानसिक विकास भी अवरुद्ध होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, और साथ ही साथ ये चलते हैं। अब देखते हैं मानसिक विकास, जिसे ही हम बौद्धिक या संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? मानसिक विकास के अंतर्गत पूछा जाता है कि मानसिक विकास में निम्न में से कौन सा एक नहीं आता। फिर जैसे आपको दे दिया ऑप्शन में स्मृति आ जाएगा, चिंतन, तर्क शक्ति। ठीक है, इसके अलावा एक जो अन्य चीज़ दी गई होगी वो आपके मानसिक विकास में नहीं आएगी। तो देखते हैं, मानसिक विकास से तात्पर्य होता है बालक की उन सभी मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं, मतलब मानव के अंदर जितनी भी योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं मानसिक, उनमें वृद्धि और विकास से होता है, जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करता है। मतलब यदि आपके सामने कोई समस्या आई है तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? शारीरिक रूप से तो सॉल्व करेंगे नहीं, मानसिक विकास का उपयोग करते हुए ही आप समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मानसिक विकास में आप चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, ठीक है, सोचेंगे, विचारेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आपके मानसिक विकास में। यहाँ पर चिंतन, तर्क, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, बुद्धि, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, जिज्ञासा, निर्णय लेना, विचार करना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना इत्यादि। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ दिया है संवेदना। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या कहलाती है, तो संवेदना कहलाती है। ठीक है, संवेदना क्या होती है? हम अपनी ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से जिस भी वस्तु या पदार्थ का मतलब ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क तंतुओं तक पहुंचाती हैं वो संवेदना होती है। इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब इसी संवेदना को अर्थ दे दिया जाता है तो वो हमारा प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, और ये दोनों ही हमारे मानसिक विकास के पक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं ये सारी मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। आप यहाँ पर अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। वहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट दी जाती है ताकि आप वहाँ पर भ्रमित हो सकें और गलत ऑप्शन पर जाएं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, आपको गलत ऑप्शन बिल्कुल नहीं लगाना। थोड़ा सा यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में आपको पता होना चाहिए कि अंतः क्रियाएँ करते हैं बालक एक दूसरे से। यहाँ पर बालक ही नहीं, सभी व्यक्ति, चाहे बुजुर्ग हों चाहे कोई भी हो, यहाँ पर वाइगोत्स्की का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, तो सामाजिक जहाँ पर सोशल इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? हमारा सोशल विकास होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? सामान्य नियम, नियम कानून कहाँ पर बनाए जाते हैं? समाज में बनाए जाते हैं। परंपरा कहाँ पर चलती है? समाज में चलती है। मूल्य होते हैं समाज के अपने अपने, सहयोग करते हैं एक दूसरे का, आत्मसम्मान होता है समाज में सभी का, स्वाभिमान होता है, विचारधाराएं, सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? सामाजिक विकास के अंतर्गत। तो यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि सामान्य नियम, नियम कौन बनाएगा? समाज के व्यक्ति बनाएंगे। परंपरा कहाँ चलती है? समाज में चलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामाजिक विकास में आती हैं। अब देखते हैं संवेगात्मक विकास। यहाँ पर दिया गया है संवेगात्मक विकास, जिसे इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? आपने मैकडूगल का संवेग पढ़े होंगे, 14 संवेग, और इन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ बताई हुई थी। ठीक है, तो वो टॉपिक भी हम जल्द ही करेंगे। तो देखते हैं संवेगात्मक विकास में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो संवेगात्मक व्यवहार का विकास, जैसे मतलब जो संवेगों के द्वारा, जैसे हमें रोना, चीखना, चिल्लाना इत्यादि ये चीज़ें जो होती हैं हमारी, उत्तेजना, क्रोध करना, ये सभी संवेगों में आती हैं। ठीक है, और प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर दिया है कि जैसे भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, उत्तेजना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे संवेग होते हैं, और प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति होती है। तो ये आसानी से आपकी पकड़ में आ जाएगा ऑप्शन देख करके कि ये संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखते हैं मनोगत्यात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ पर ये दो प्रकार का होता है, मनोगत्यात्मक कह दें या क्रियात्मक, जिसे मोटर स्किल कहते हैं। ये आपका 1 नंबर यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ें इसे।
मनोगत्यात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो यहाँ पर सामान्य क्या होते हैं, सामान्य नियम, और विशिष्ट होते हैं उदाहरण। ठीक है, तो नियम से उदाहरण की ओर होता है और यह 2 प्रकार का होता है, आपको याद रखना है। अब ये 2 प्रकार जो होते हैं इसी से आपका क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। जैसे कह देंगे कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पेशीय कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन में दे दिया चढ़ना, लिखना, बैठना या कूदना। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में आपके देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से याद करें कि जो मनोगत्यात्मक विकास होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्थूल पेशीय कौशल और एक होता है सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो आपको इंग्लिश वर्ड याद रखने हैं, यहाँ पर आपको हिंदी में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल होता है स्थूल, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब क्या होगा, छोटा। तो स्थूल मतलब जिसमें हमारा संपूर्ण शरीर कार्य करेगा, मतलब हमारे शरीर का बड़ा भाग जब कार्य करता है तो वो स्थूल के अंतर्गत आएगा। और सूक्ष्म होता है छोटा, मतलब जब हमारे शरीर के केवल कुछ ही अंग, जैसे केवल हाथ कह दें, केवल पैर कह दें, ये जब कार्य करते हैं तो ये सूक्ष्म के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि स्थूल पेशीय कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें संपूर्ण शरीर अथवा बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। अब जैसे हाथ, तो हाथ हमारे पूरे कार्य करेंगे, पाँव पूरा कार्य करेगा, धड़, घुटने आदि पर नियंत्रण और समन्वय स्थापित करना हमारा स्थूल के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं जैसे चलेंगे हम, चलना स्थूल पेशीय कौशल का उदाहरण। चलने में हमारा संपूर्ण शरीर गतिमान होता है, दौड़ने में संपूर्ण शरीर गति करता है, तैरने में संपूर्ण शरीर गति करता है, उछलने में संपूर्ण शरीर गति करेगा, कूदने में, लुढ़कने में, खिसकना, घुटनों के बल चलना। ठीक है, गेंद फेंकने में, पकड़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, पूरा शरीर कार्य करेगा, साइकिल चलाने में संपूर्ण अंग कार्य करेगा, नृत्य करना। ठीक है, अन्य भी हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है कि आपका संपूर्ण शरीर कहाँ पर कार्य कर रहा है, और जहाँ भी आपकी बड़ी मांसपेशियाँ जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, ये बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं जहाँ पर भी बड़ा मतलब कार्य करता है। बड़ा मतलब जो हमारे बड़े शरीर के बड़े अंग जो कार्य करते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, स्थूल पेशीय के अंतर्गत। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए सूक्ष्म पेशीय कौशल, जिसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं, और इसमें हमारे शरीर की केवल कुछ ही मांसपेशियां कार्य करती हैं, जो छोटे भाग होते हैं शरीर के। ठीक है, तो इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जैसे आँख। तो आँख एक छोटी हिस्सा मतलब हमारे शरीर का छोटा हिस्सा है। कलाई जैसे हथेली हो गई। ठीक है, उंगलियों के विकास इत्यादि पर नियंत्रण और समन्वय यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर दिया है जैसे खाना, तो खाने में केवल हथेली कार्य करेगी। पीना, लिखना, लिखने में हथेली, टाइप करना, बालों को कंघा करना, ब्लॉक बिल्डिंग, सूजलेस बांधना, टाई की गांठ बांधना, सुई में धागा पिरोना, वस्त्र पहनना, चित्रात्मक पहेलियाँ, धागे में मोती पिरोना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सूक्ष्म पेशीय कौशल के उदाहरण। तो क्वेश्चन आपका पिछली बार आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पेशीय कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन में दिया था चढ़ना, तैरना, कूदना और लिखना। तो आपको पता होगा कि लिखना जो होता है वो आपका सूक्ष्म के अंतर्गत आता है, जबकि चढ़ना, उतरना आदि सभी आपके किस में आते हैं, स्थूल पेशीय कौशल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके पूछे गए क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन से विकास का एक आयाम नहीं है। मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकास का एक आयाम नहीं होता। तो अभी हमने पढ़ा शारीरिक विकास हमारा आयाम है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास। यहाँ दिया है आर्थिक विकास, जो कि कोई हमारा आयाम नहीं होता। तो हमें यही बताना है कि कौन सा एक नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर भाषा, चिंतन, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान विकास के किस आयाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जब आप आयाम पढ़े रहे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया है शारीरिक विकास नहीं, मानसिक विकास बिल्कुल, भाषा, चिंतन, स्मृति, तर्क, जिज्ञासा, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें आपकी मानसिक विकास के अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा एक शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है। बताना है शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, नेगेटिव में दिया होता है और हमें देखते ही नहीं और गलत आंसर लगा आते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र नहीं है। स्नायु तंत्र बिल्कुल है, ऊंचाई और भार में वृद्धि ये भी हमारे शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक अंगों अनुपात में वृद्धि ये भी बिल्कुल हमारे शारीरिक विकास का क्षेत्र दिया है। बालक की रुचि में वृद्धि, और रुचि आपकी मानसिक विकास में आती है, ना कि शारीरिक में। तो यही बताना है कौन सा एक शारीरिक विकास का क्षेत्र नहीं है।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, जो कि मानसिक विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विचारधारा का जन्म किस विकास के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने पढ़ा आत्मसम्मान सभी का होता है और कहाँ पर होता है, समाज में। स्वाभिमान होता है, नई नई विचारधाराएं बनती हैं समाज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाएंगी, हमारे सामाजिक विकास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास की हर अवस्था में अपने अपने जोखिम और खतरे होते हैं, यह कथन कैसा है। मतलब प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं, यह कथन कैसा है। पूर्ण रूप से सही है, पूर्ण रूप से गलत है, नहीं। आंशिक रूप से सही है, नहीं। आंशिक रूप से गलत है, नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। जैसे शेष अवस्था में विकास के अपने खतरे होंगे, बाल्यावस्था में अलग होंगे, ठीक है, किशोर अवस्था में मतलब अपनी अपनी समस्याएं होती हैं विकास की। तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन ए, पूर्ण रूप से सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है, वृद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो ये हमने वृद्धि और विकास के मतलब जो संकल्पना है, अवधारणा है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराई हुई है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है, वृद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या पूछा है, सही नहीं है। वृद्धि को मापा तोला जा सकता है, बिल्कुल। वृद्धि संरचना में सुधार से संबंधित है, बिल्कुल। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है, बिल्कुल। वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं। वृद्धि जो होती है वो सीमित समय तक चलती है, ना कि जीवन पर्यंत। और हमें यही बताना है, जीवन पर्यंत तो हमारा विकास चलता है, ना कि वृद्धि। और यहाँ पर यही पूछा है कि वृद्धि के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुए आज के कुछ क्वेश्चन और आपके विकास के आयाम। आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारे विकास का मतलब जो विकास के सिद्धांत हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है या फिर है। इसके बाद आपके जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, ठीक है, अर्जित लक्षणों का सिद्धांत, अन्य जो विकास के सिद्धांत होते हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।